नमस्ते। तो अभी मैं आ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी का क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब फटाफट वाला कढ़ी बनाना हो ना, तो आप दही में बेसन डालिए और सारे मसाले डाल दीजिए। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर या गरम मसाला, साथ में धनिया पाउडर। और मैं यहाँ पे हींग भी पहले ही डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, क्योंकि हींग ना जलाने पे वो इतना फ़ायदा नहीं करता जितना आप उसको कच्चा ही मतलब रॉ ही डाल देते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और बेसन की कोई भी चीज़ बनाइए तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा हींग पड़ता ही है। और आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा तड़का अच्छे से डालूँगी, क्योंकि पकौड़ा नहीं बना रही हूँ। प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और करी पत्ता, इन सारी चीज़ों का मैं लगाऊंगी तड़का। तो मैं पहले ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घिया उबाला है नमक हल्दी डाल के। मतलब इसको थोड़ा सा रहता है ना कि हल्का सा कुछ खाना है ऐसे टाइप का सब्जी, तो बस वही मैंने कुकर में इसको उबाल के रख लिया है, साथ में ले लेंगे। और मैंने बनाई है जीरा राइस। तो आप लोगों को फुल रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे लगता होगा कि मैं फुल नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, तो आप लोग बताएंगे तो ज़रूर मैं इस पर फोकस करूँगी। और साथ में कढ़ी बन रही है और इधर मैं बनाने वाली हूँ एक खीर, जो कि मतलब थोड़ी स्पेशल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो खीर कैसी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो कढ़ी बन रही है ना, उसको चलाते रहना ज़रूरी है। तो मैं फटाफट पहले इसको चला रही हूँ, क्योंकि अगर इसको चलाया नहीं ना तो क्या होगा कि ये ना कढ़ाई को पकड़ लेता है। और मैं इसे सीधे ही किसी गोल बर्तन में उबाल रही हूँ, जिससे कि तड़का बाद में लगा लूँ। और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं उनके लिए ये वाली कढ़ी बहुत बनाती थी, क्योंकि जैसे स्कूल से आने का टाइम हो और मुझे समझ में नहीं आए तो मैं जीरा राइस और ये वाली कढ़ी ज़रूर बनाती तो थी। मैं कल गई थी मार्केट, और मार्केट में ना मुझे ये फेनी दिखा। ये बीकानेर वाले का है। तो वहाँ पे सब लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लेके देखती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि है तो ये सेवई ही, जो बारीक वाली होती है ना, जो सेमियाँ होती है वही है। पर करवा चौथ की वजह से फेनियाँ बिक रही थी, और इसका नाम है फेनी रेड फीकी। तो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था, तो मेरा मन कर गया कि मैं ले लूँ। और इसको बनाना कैसे है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसे दूध में डाल रही हूँ फेनी। और ये बिल्कुल ही ऐसे कुरकुरी सी है। मुझे लगता है इसको सिर्फ दूध में डालना होगा और चीनी डालनी होगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और फिर इसको बनाते होंगे। मैंने किसी को देखा नहीं है, बस मैं अपने अंदाजे से बना रही हूँ। और सेवई की खीर तो खैर मैं बनाती ही रहती हूँ, कितनी बार बना रखी है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ फेनी, देखती हूँ कैसी बनती है। और इधर कढ़ी भी उबल रही है, साथ में मैंने जीरा राइस बना दिया है। और अब मैंने इसमें ना प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता का जो तड़का मैंने बोला था कि बनाऊंगी, तो वो उसको जला के और कढ़ी के ऊपर से मैंने डाल दिया। और ये वाली कढ़ी ना हल्की फुल्की और टेस्टी सी लगती है, तो फटाफट बन भी जाती है। तो लंच में आज मैंने यही बनाया, क्योंकि मुझे जाना था एक काम के लिए, और वो काम था वॉलपेपर सेलेक्ट करना। तो एक वॉलपेपर वाले के यहाँ गई थी और वहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर देखे, बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर थे। और वैसे तो वॉलपेपर को मैं इतना ज़्यादा मतलब प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फिर दीवार पे ना एक ही चीज़ फिक्स हो जाती है। लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मन है कि एक वॉल पे आप मुझे करवा दो, क्योंकि जैसे वो मतलब कुछ काम होता है तो कहती है देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो इस दिवाली मैं ये वाली वॉलपेपर लगा ही लेती हूँ। तो हमने सेलेक्ट कर लिया था, और फिर भी कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और उसके बाद घर आ गए। उसके बाद आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा दिवाली डेकोर आइडिया बताने जा रही हूँ, और ये मेकओवर है। तो यहाँ पर मेरे पास है रेड कलर के मैट, जो मतलब हम खाते हैं ना डाइनिंग टेबल के जो मैट होते हैं वो। और ये सिंपल सा सादा सा है, लेकिन कलर बहुत सुंदर है। और तो मैंने आज क्या किया कि एक निकाली गोटा पत्ती, और निकाला क्लोथ वाले जो ग्लू होते हैं, फैब्रिक ग्लू बोलते हैं उसको, वो ग्लू निकाला और इसके ऊपर से इसको कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया। तो ये जो जिग जैग पैटर्न वाले जो होते हैं ना,
वो बहुत ही सुंदर लेस होते हैं। इनको आप किसी भी चीज़ के ऊपर लगाइए तो उसमें ना एक अलग ही मतलब देखने में बहुत सुंदर लगने लग जाता है। और ये फटाफट वाला आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, जो इंस्टेंट अगर आपको घर के अंदर कुछ सजावट करनी हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेस्ट आने वाले हैं और आपका टेबल बहुत ही ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा है, तो आप कुछ इस तरीके से उसे खास बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, चारों तरफ से ना इसी लेस को लगा दिया। और ये वाली लेस थोड़ी सी मतलब वैसे मुझे तो महंगी मिली है, पर ऐसे सस्ती भी मिल जाती है अगर आप सर्च करेंगे तो। और इसे मैंने चारों तरफ से लगाया। तो इस वाले में तो मैंने बिना काटे इसको लगा दिया, लेकिन बाकियों में जब लगाया तो मैंने काट काट के लगाया तो सही हो गया। और अगर आपको एकदम फिक्स करना है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो ग्लू भी लगा सकते हैं। और कभी इस लेस की ज़रूरत पड़ी तो आप इसे निकाल के किसी और चीज़ पे भी लगा सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर दिवाली पे लगा लिया तो फिर आप अगले बार किसी और चीज़ पे भी लगा सकते हैं। चलिए इस मैट को अब हम लगाते हैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये इंस्टेंट आइडिया जो कि दिवाली डेकोर के लिए है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग भी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने इसे ख़रीद के लाई हूँ या घर में ही कुछ ऐसा बनाया है। तो देख सकते हैं 5 मिनट में हो गया था, फटाफट लग गए थे। उसके बाद एक और आइडिया आप लोगों को देख रही हूँ, ये दिवाली डेकोर के लिए ही है। तो मैंने 3 कलर के चावल बनाए हैं, और मेरे पास जो ग्लास बाउल होते हैं ना वो बहुत सारे हैं। जो आइसक्रीम की कटोरियाँ होती हैं ना, जैसे छोटी छोटी सी होती हैं, और वो ऐसे ही रखी रहती हैं। तो आप क्या करें ना, कई तरह के चावल बना लें, और उसके बाद इसके अंदर ना आप उन चावलों को लेयर बाय लेयर रखते चलें। तो मैंने एक में जैसे वो फैब्रिक कलर होते हैं ना, वो मैंने डाले हैं पानी लगा डाल के, और एक में थोड़ी सी हल्दी डाली, और एक में मैंने जो सिंदूर होता है ना उसको मैंने घोल के डाला। तो 3 कलर बन गए। तो तीनों कलर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और तीनों को मैंने एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस कटोरी के अंदर डाला। तो चाहे तो आप इसके अंदर दिया डाल के फिर ऊपर से चावल रखेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, और आप ऐसे रखेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे जो टी लाइट कैंडल होते हैं ना उसका यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहें तो जो नॉर्मल दिया होते हैं उसमें भी तेल वगैरह डाल के, और इसे आप दिवाली के दिन भी कुछ इस तरीके से जला सकते हैं। मैंने थोड़े से फ्लावर ऊपर से डाल दिए जिससे कि वो देखने में और भी सुंदर लगे। और ये जब जलते हैं ना और हम लगाते हैं कहीं पे, तो ये और भी सुंदर लगते हैं। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाहर पटाखों की आवाज़ आने लगी है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से मैंने ये दिवाली के लिए एक डेकोर आइटम आप लोगों को बताया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आइडिया ना बहुत कम देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन फटाफट बन जाती है, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई पैसे का खर्च नहीं है। घर की ही चीज़ों से आप इस तरीके से अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो कटोरियाँ थी शीशे की, वो तो वैसे ही फालतू पड़ी ही रहती हैं, आप उनका यूज़ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए मैट भी टेबल पे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और ये दिया भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए एक और दिवाली का आइडिया शेयर करती हूँ। मेरे पास है एक टेबल लैंप जो लंबा वाला जो होता है, जिसमें स्टैंड लगे होते हैं, वो वाला है। तो इसके तो मैंने जो ऊपर पन्नियाँ लगी होती हैं ना वो भी नहीं उतारे, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब ये ना थोड़ा सा मैं देख देख के इसको बोर हो चुकी हूँ। तो चलिए इस दिवाली इसको एक नया रूप देते हैं, नया मेकओवर करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके के लेस पड़े हुए हैं, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। और ये झटपट वाला जो दिवाली डेकोर आइडिया होता है ना वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हॉट ग्लू, और हॉट ग्लू से ना फटाफट चिपक जाता है, तो इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। और यहाँ पर इस
लेस को लंबाई में ऊपर से नीचे की तरफ इसको मैं कुछ इस तरीके से फिक्स कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा झंझट भी नहीं है, फटाफट हो जाता है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप लेस ले आइए और फिर इसको ना कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ों पे आप कुछ इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये टेबल लैंप था तो मैंने इसी का कर लिया है। और देखिए मैंने ऊपर भी एक लाइन लगा दी है, तो उससे ना बिल्कुल ही इसका जो मतलब रूप था ना वो बिल्कुल ही बदल गया और ये कुछ अलग ही दिखने लगा। लगता ही नहीं है कि मैंने इसको ख़रीद के लाई हूँ या ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पर अभी दिन का टाइम है तो इसलिए इतना मतलब लैंप नहीं जला सकते, मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मतलब एकदम इसका कलर ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही दिवाली का जो एक होता है ना वाइब्स, वो आने लग गया इसको देख करके। बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ आज कुछ चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि वॉलपेपर। तो ये वॉलपेपर आ गया था शाम तक, सुबह हम देखने गए थे, शाम तक आ गया था। तो यहाँ पर अब वो लगाने के लिए उनका खुद का मिस्त्री होता है, वो लगाने के लिए आते हैं। तो बस वो आकर के वॉलपेपर को आधे घंटे के अंदर उन्होंने इसे लगा दिया। और ये वाली चीज़ें ना क्या होता है कि आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन ना हर चीज़ को खुद से लगाने में उतनी फिनिशिंग नहीं होती। तो इसलिए कुछ चीज़ों को ना जो इनके कारीगर हैं ना उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से इसका मतलब यूज़ करते हैं, लगाते हैं। तो मैंने भी इन्हें लगाने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मैं आपको ना इस वीडियो के बाद इस दीवार का जो एक और मेकओवर होता है या थोड़ा डेकोर होता है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बस ये लग के गया है और सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अगले वीडियो में मैं इसको सजाऊंगी या जो भी कुछ बहुत आइडिया, थोड़ी बहुत आइडियाज़, डेकोर आइडिया होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।